माँ लक्ष्मी जी को अतिप्रिय कथा। जय माँ लक्ष्मी। यह कथा केवल धन की नहीं, बल्कि संतोष, सेवा और सदाचार की महिमा की कथा है। यही वे गुण हैं जो माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। जहाँ ये गुण होते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। गांव और किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत और हरे भरे गांव में धर्मदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास अधिक धन नहीं था, पर उसका हृदय निर्मल, जीवन सरल और विचार शुद्ध थे। धर्मदास प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करके अपने घर और आंगन की साफ सफाई करता। फिर दीपक जलाकर श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का स्मरण करता और कहता, हे माँ, मुझे धन नहीं, बस इतनी शक्ति देना कि मैं ईमानदारी से जीवन जी सकूं। पत्नी का संतोष। धर्मदास की पत्नी सुमित्रा भी उतनी ही संस्कारी थी। घर में जो थोड़े बहुत साधन थे, उन्हीं में वह संतोषपूर्वक जीवन बिताती। वह रोज तुलसी में जल चढ़ाती, घर को स्वच्छ रखती और पति के परिश्रम का सम्मान करती। उनके घर में धन कम था, पर शांति और प्रेम भरपूर था। अमावस्या की रात। एक दिन अमावस्या की अंधेरी रात आई। तेज बारिश और ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। तभी धर्मदास के द्वार पर किसी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या मुझे रात भर के लिए शरण मिल सकती है? दरवाजा खोलने पर धर्मदास ने देखा, एक वृद्ध स्त्री भीगी हुई, थकी हुई और कांपती हुई खड़ी है। अतिथि सेवा। धर्मदास ने बिना कोई प्रश्न किए तुरंत कहा, माता, यह आपका ही घर है। उसने स्त्री को भीतर बुलाया, आग जलाई, पत्नी ने अपना एकमात्र सूखा वस्त्र उसे दे दिया। घर में जो थोड़ा सा भोजन था, वही प्रेम से परोसा गया। उस रात धर्मदास और उसकी पत्नी भूखे सो गए, लेकिन उनके चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था, केवल संतोष था। दिव्य चमत्कार। रात्रि के तीसरे प्रहर में अचानक घर दिव्य प्रकाश से भर गया। वही वृद्ध स्त्री अब स्वर्णिम तेज से युक्त माँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। कमल के पुष्प, शांत मुस्कान और करुणामयी दृष्टि, सारा वातावरण दिव्यता से भर उठा। धर्मदास और सुमित्रा भय और भक्ति से कांपते हुए चरणों में गिर पड़े।